दो तीन बात है। पहला सवाल है कि बीजेपी अमित शाह जी से आज आए हैं जेपी शताब्दी दियरा। मैं यह जानना चाहूंगा जेपी का जो सेकुलर मुहिम था, समाज को ले चलने वाली जो मुहिम थी, दलित मुसलमान कमजोर तबके को जो ले चलने वाली मुहिम थी, किस मुंह से वो शताब्दी दियरा वो गए हैं, शताब्दी दियरा। इसके पहले कभी उनको जेपी याद क्यों नहीं आई? और क्या जेपी होते तो आज जिस तरीके से सीमांचल में जाके आप नफरत की आग भड़काते हैं, सीमांचल, कोसी और बंगाल के कुछ इलाके को लेकर आप यूनियन टेरिटरी बनाने की बात सोच रहे हैं, जो लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है। आखिर अमित शाह जी कोसी, सीमांचल और बंगाल का कुछ इलाके, आपकी साजिश क्या है? बिहार में यूनियन टेरिटरी को जो आप बनाने का जो रिफॉर्म, आप जो एक गंभीर चर्चा आई है, क्या लगता है कि वहाँ कुपूत लोग पैदा हुए हैं, सपूत नहीं है? लाखों हजारों लोग मरने वाले वहाँ लोग हैं। भूल से भी कल्पना मत कीजिएगा यूनियन टेरिटरी का कोसी, सीमांचल और बंगाल को लेकर के, जो हमेशा सत्ता के, क्योंकि कैसे हम उस इलाके को जहां बीजेपी का वोट नहीं होगा, जहां बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, उस इलाके को कहीं न कहीं साजिश का हिस्सा बना दो। कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी कुछ। तो ये जो मामला है, ये मैं बहुत सारा सवाल, गंभीर सवाल। जल्दी आप बुला रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है, हो जा रहा है तुम। दूसरा सवाल मेरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी लगातार गाड़ी भेजते हैं, अपने कैरेक्टर से डिफरेंसेस आप उठा करके आप देख लीजिए। जो बीजेपी का कैरेक्टर सत्ता के लिए, चाहे वो कोई संघी हो, किसी भी तरह का बम विस्फोट करने वाला प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे जिसका भी नाम आया हो, वो हमेशा से इस्तेमाल किए। अब बिहार में जब वो गए हैं तो क्या राजीव प्रताप रूडी जी से पूछेंगे कि कोरोना समय में जो एम्बुलेंस या अन्य घटना वहां की जनता को जो सुविधा छीनी गई, उस पर जवाब मांगेंगे? क्या वो पूछेंगे? लगातार बीजेपी का मूल कैरेक्टर सामने अब आ रहा है, सिर्फ उन्माद का ही नहीं, सत्ता के लिए एन केन प्रकारन गाली देना लगातार, और क्रिमिनल को पालना, मोस्ट वांटेड को टिकट देना, बिना ज्वाइनिंग का घोषणा कर देना। अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई। हम जानना चाहते हैं, जब ज्वाइनिंग हुई नहीं और उसके पहले आपने, अब जंगल राज किस मुंह से आप कहोगे? आप जो जंगल राज, आप अभी एक लेडीज को, एक्स एमएलए को आपने ज्वाइन कराया सीतामढ़ी के, उसके हस्बैंड राजेश चौधरी, गुड्डी चौधरी, और राजेश चौधरी बिहार का सबसे नोटोरियस क्रिमिनल।
56 के बदले 56 जो आप टिकट देने जा रहे हैं, तो क्या आप बिहार में आपको टिकट देने के लिए कोई नहीं बचा? सत्ता पे आने के लिए आपको एक तरफ नफरत डर का आधार था, तो एक तरफ 56 और 47 आपका आधार हो गया। बिहार की सत्ता में लौटने के लिए आपके पास कोई विजन नहीं है सिवाय नफरत के, डर के और 56-47 के, सीधा जातीय उन्माद के। कंप्लीट आप जातीय उन्माद बिहार में पैदा करना चाहते हैं। क्या जेपी का यही कैरेक्टर था? ये जो अपराधी माफिया दलालों के बदौलत ये जो घटना घटी बगल में दियारा में, जो 27 आदमी 25 आदमी मारे गए, 2700 एकड़ का प्लॉट है बालू का, लगभग 2700 एकड़। सब ये जो आप यदि देखेंगे हल्दी छपरा मनेर सुअर मोरवा मनेर का जो दियारा है, जिसका पूरी भूमि 2700 एकड़ है, 2700, सभी बालू छपरा होकर के जाते हैं। और इनकी सरकार थी और इन्हीं के मंत्री थे, रामजनक से लेकर के सुशील मोदी जी से हम जानना चाहेंगे कि ये जो सिपाही राय, फौजी या शत्रुघ्न राय, जिसमें सभी जाति के लोग सम्मिलित हैं, यादव, राजपूत, भूमियार, सभी जाति के लोग दोनों गैंग में, अब तो 3-4 गैंग हो गई, जिसके पास जितना बड़ा हथियार उतना बड़ा उसका पट्टा इलाका। हम जानना चाहते हैं 4000-6000 करोड़ का राजस्व से 1200-1300 करोड़ के राजस्व पर कैसे आ गया बालू? और सही व्यापारी क्यों बिहार से बालू का भाग रहा है जो टैक्स दे रहा था? टोटल सही व्यापारी जा रहे हैं और सरकार की टैक्स चोरी करने वाला बालू माफिया जो कंप्लीट रूप से, मैं ये बात पूछना चाहूंगा अमित शाह जी से कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये पैसा कहां कहां जाता है? खनन विभाग हमेशा बीजेपी के पास रहा, हमेशा। और छपरा के एसपी डीएसपी कभी सस्पेंड क्यों नहीं हुए? हर दिन 1000 ट्रक छपरा होकर के उत्तर प्रदेश बालू जाता है। सिंडिकेट है प्रशासन का, कौन है इसके पीछे? और यह पैसा ऊपर से टॉप 10 से नीचे 10 घर में पहुंचता है। मक्का मदीना, कौन कौन लोग हैं इस मक्का मदीना के शेयरदार? डीजी यहीं, सारे पदाधिकारी यहीं, सीएम यहीं, डिप्टी सीएम यहीं, विपक्ष का नेता यहीं, पूर्व का डिप्टी सीएम यहीं। याद करिए कब घटना घटी थी उस इलाके में, 27 साल पहले, रामपुर घोघरिया घाट, जिसमें 8 पुलिस वाले मरे थे, 8 पुलिस वाले। फिर उसके बाद दीरा में इतनी बड़ी खूनी संघार हुई जिसमें 12-13 लोकल मरे और सब के सब यूपी, झारखंड, बाहर के लोग मरे। 12-13 लोकल, बाहर के लगभग लोगों को दफना दिया गया। हल्दी छपरा मनेर होकर के टोटल बालू का बाहर जाना। खुलेआम छपरा के ये जो 2 बालू वर्चस्व में सरकारी पार्टी, करोड़ों का टैक्स की चोरी। मैं सरकार से पिछले 6 से 7 साल की समीक्षा बैठक चाहता हूं कि राजस्व क्यों गिर रहा है। छपरा में आमस, गेरी, गंज, कई घाटों पर बालू के 9 के द्वारा माध्यम से अनलोड होता है और प्रशासन के नेतृत्व में हजारों ट्रक बाहर जाते हैं। 26 चक्का, 20 चक्का, 14 चक्का।
रोहतास, भोजपुर, पटना, छपरा, औरंगाबाद, इतने जिले से बालू का राजस्व आता था और सभी जगह से अच्छे व्यवसायी यहां से भाग गए। 84 फोकलेन अभी पकड़ाया था पुलिस का, 4 फोकलेन पर ही कार्रवाई क्यों हुआ और फोकलेन पैसा लेके क्यों छोड़ दिए गए? अभी 15 दिन पहले जो हुआ था, मात्र 4 फोकलेन पर एफआईआर हुआ, पूरा मोटा पैसा लिया गया। तो जवाब देंगे होम मिनिस्टर कि बीजेपी में ही सब कुछ था आपका। कोरोना में एम्बुलेंस वहीं, दारू और बालू ढोया जाता था आपके एम्बुलेंस से। एक तरफ आप सीमांचल में, दूसरी तरफ आप, ये बालू माफिया के पैसे का जगह का मक्का मदीना कहां कहां है? विपक्ष और सत्ता पक्ष में कौन लोग हैं कि इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है? मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि सबकी संपत्ति की जांच हो। सरकार को कम टैक्स और 3 गुना माफियाओं को टैक्स जा रहा हो, चोरी जा रहा हो, काहे? अपराधियों के घर में पैसा ज्यादा जा रहा हो, क्यों? दूसरी तरफ हम आग्रह करना चाहेंगे अमित शाह जी से कि प्रशांत किशोर जी और अरविंद केजरीवाल जी आपकी बी टीम है, ये तो अब साबित हो गई ना। अरविंद केजरीवाल जी नीतीश कुमार जी के रूम के बगल में रहते, अरविंद केजरीवाल जी, प्रशांत किशोर जी, और पहली बार कुर्ता पहनाने का काम, वो टी शर्ट में रहते थे। नीतीश कुमार जी ने उनसे कहा कि अब आपको टी शर्ट अच्छा नहीं लगता, आप कुर्ता पैजामा, पहली बार कुर्ता पहनाने का काम नीतीश जी ने किया। प्रशांत किशोर जी की अति महत्वाकांक्षा नरेंद्र मोदी के बगल में रहना चाहते थे, यहां नीतीश कुमार के बगल में रहे, पिता उन्होंने कहा। तो प्रशांत किशोर जी 30-30 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट का आपका बजट। अरे भैया, राहुल गांधी जी से कांग्रेस से पहले पदयात्रा सीख लेते 3 महीना रह के। ये पदयात्रा होती क्या है? बिना संघर्ष मेहनत के, अब बिना, पहले तो नीतीश कुमार जी और इन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि ये जो कोई IAS IPS नौकर साहब पर, कॉरपोरेट पर समाज की जिम्मेदारी और भूमिका देने की बात ये लोग कर देते हैं, जिसका नतीजा है प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी हिंदू महासभा में एक दलित मिनिस्टर ने जब सवाल उठाया दलितों के अस्तित्व पर, तो उससे रिजाइन ले लिया। तो जो बात कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल RSS और बीजेपी की भी टीम है, वो मील का पत्थर साबित हो गया। उनके तरीके कंप्लीट बीजेपी और RSS के तर्ज पर है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी, आप पिता भी कहते हो और तुम तराक पर उतर गए। तुम बैठे हो, तुम चुपचाप रो रहे थे 14 में, हम आ गए। प्रशांत किशोर जी, क्या ये भाषा आपको शोभा दिया कि अपने जिसको पिता का उसी को तुम तराक पर आ गए? और आपको जब कहीं आदमी नहीं मिली, आप जितना पेड तनख्वाह रखे हुए हैं, आप पेड वह भी आपके साथ नहीं मिला। आप जो लंबा चौड़ा आईना दिखाते हैं और बीजेपी के बारे में एक बार भी प्रशांत किशोर जी आप बात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी 8 क्लास 9 क्लास, तो उमा भारती जी कई क्लास, जोगी जी कई क्लास थे, नरेंद्र मोदी जी कई क्लास है? हमको क्लास बता दीजिए ना। जोगी जी का क्लास क्या है? उमा भारती जी का क्लास क्या है? और क्या संविधान में, ठीक बात है पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, मैं स्वीकार करता हूं कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, लेकिन आप लगातार जदयू और राजद के अलावा आपके
हमले में कोई है, जबकि सरकार जदयू और बीजेपी की थी। क्या सर, आप हमको जरा बता दीजिए। आप एक बार बीजेपी पर नहीं बोलते हैं, तो क्या है आप यहां पर जो काम कर रहे हैं बीजेपी की टीम के लिए कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमको कह रहे थे कांग्रेस में आ जाने के लिए। तो कांग्रेस की बात तो कब हो रही थी? कांग्रेस से आपकी बात नहीं बनी। आप ऑल इन ऑल बनना चाहते थे कांग्रेस में, राहुल गांधी जी के नीचे। अरे भाई, 2024-25 में आप आराम से काम करिए, आप आजमा लीजिएगा कि आपकी क्या हैसियत है, किसकी क्या हैसियत है। 20-25 साल भी कहीं नदारत कहीं मिलता नहीं इस व्यक्ति को। एक बार भी आरक्षण पर नहीं बोले। ये जो अत्यंत पिछड़ों के आरक्षण पर लगातार हमला आज से नहीं हो रही है। क्या राय है प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल के 27% आरक्षण को लेकर के? हम ये जानना चाहते हैं। कभी क्रिमिलियर के बहाने, कभी प्रमोशन के बहाने, कभी किसी के बहाने ऊंची जात के लोगों को, यदि आप गरीब लोगों को 10% नहीं 15% आरक्षण दीजिए, लेकिन अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों को 85 करिए। इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं करती ये दोनों? और अभी जो चुनाव में अत्यंत पिछड़ों की राजनीतिक अस्तित्व पर हमला हुआ है, क्या उस पर चुप रहने की जरूरत है? अमित शाह जी क्या बोलेंगे? आज हम अमित शाह जी को चैलेंज करते हैं। वो बोले कि एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। वो बोले कि अत्यंत पिछड़े के साथ गलत हुआ। वो बोले कि एम्बुलेंस की घटना गलत थी, जांच कराई। वो पूरे एनडीए के गवर्नमेंट के खनन विभाग के मंत्री का सुशील मोदी से लेकर राम जन्म तक कितने पैसे इन लोगों के घर गए। और दियारा छपरा में आज तक कोई डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसपी सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सब जगह कार्रवाई होती है, छपरा क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्योंकि छपरा के द्वारा ही डेली 5 करोड़ रुपया प्रशासन को डेली जाता है। डेली 5 करोड़। लगातार घटना, मर्डर और घटना, बेगूसराय में कल भी फौजी और आज सुबह एक घटना घटी। हम इस बात को लेकर के बड़ा सशंकित हैं। सरकार को अस्थिर करने में लगातार बीजेपी का बैकबोन अपराधी घटना का अंजाम बड़े बुरे तरीके से दे रहा है, और सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और अपराधियों को मिटाने के लिए तय करने पड़ेंगे। सरकार की टैक्स की चोरी ना हो, और 2700 एकड़ से लेकर के छपरा से लेकर के मनेर का ये दियारा और 5 जिला जो ये है, वहां पर पूरा का पूरा टास्क फोर्स और सीआरपी का प्रोटेक्शन में वहां पर इस माफियाओं को रोका जाए। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, इस कंट्री में बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। एन केन सत्ता चाहती है, चाहे वो 47 हो, 56 हो, 74 हो, उसके माध्यम से, चाहे जिसका माध्यम हो। बहुत बहुत धन्यवाद।